आज फिर मेरे माँ बाबा की लड़ाई हो रही थी और उसकी वजह मैं थी। मेरे बाबा का कहना था कि इस लड़की की शादी कर दो और इसको इस घर से निकाल दो। ये जितनी जवान हो रही है मेरे अंदर इसके प्रति उतनी ही नफरत बढ़ती जा रही है। आज मेरी नौकरी चली गई। मेरी माँ का कहना था कि तुम पूरा दिन शराब पीकर घर में सोए रहते हो तो नौकरी तो जानी ही थी, उसका इल्जाम बच्ची पर क्यों लगा रहे हो। मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र 16 साल थी। मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थी, यानी कि एक आम माँ से भी ज्यादा वो मुझे अपने हाथ का छल्ला बनाकर रखती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, लेकिन मुझसे मेरे बाबा इतनी ही ज्यादा नफरत करते थे और मेरी माँ को कहते थे कि इसकी शादी कर दो या इसको किसी तरह इस घर से निकाल दो। मेरी माँ का कहना था कि इसकी उम्र अभी कम है, मैं इसकी शादी नहीं करूंगी और इस गांव में इसके लायक कोई भी नहीं है। सभी लड़के तुम्हारी तरह अनपढ़ और अपनी पत्नी पर हाथ उठाने वाले मर्द रहते हैं। मैं ऐसे आदमी से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि बाबा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारा बाप शादी के शुरू में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसे बेटे की बहुत ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि वो 5-7 बेटों का बाप बने। वो कहता था कि बस तुम मुझे 7 बेटे दे दो और फिर 2-3 बेटियां भी पैदा कर लेना, लेकिन मुझे बेटा जरूर चाहिए। जिस मर्द के साथ बेटा नहीं होता वो इस दुनिया में अकेला होता है, क्योंकि बेटे तो बाप के हाथ होते हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जवान बेटे हों जिनके सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार सकूं और उन पर गर्व कर सकूं। मैं जब शादी के बाद पहली दफा माँ बनने वाली थी तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने ये बच्चा रखा तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी और मैं उसके बाद कभी भी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे मेरे पति ने कहा कि इस बच्चे को गिरा दो ताकि तुम्हारी सेहत ठीक रहे और उसके बाद तुम आराम से बच्चे पैदा कर लेना। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अब मेरा बच्चा मेरे अंदर महसूस होने लगा है। अब वो एक जान है जिसकी मैं जान नहीं लेना चाहती। मैंने मना कर दिया और तुम्हें इस दुनिया में ले आई। मेरे पति को फिर भी पूरी उम्मीद थी कि चलो ऊपर वाले ने किया है तो एक बेटा ही मिल जाएगा, लेकिन तुम इस दुनिया में आ गई और मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद माँ नहीं बन सकती। मैंने माँ को कहा कि जब आपको पता था कि आप सारी जिंदगी माँ नहीं बन पाएंगी और बाकी के बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी तो फिर आपने मुझे जिंदा क्यों रहने दिया। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऊपर वाला मुझ पर रहम करेगा और फिर से मुझे खुशी देगा, लेकिन डॉक्टर की बात ठीक निकली और उसके बाद मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। इसलिए तेरा बाप तुझसे नफरत करता है और नफरत भी कोई ऐसी वैसी नहीं करता। मेरा बाप मुझे जान से मार देना चाहता था। वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और यूं मेरा खर्चा उठा लेती थी, लेकिन उसने भी अपने पति को कह दिया था कि 1 रुपया नहीं दूंगी। अब तो मेरा अपना ही बाप दिन रात मुझे ऐसे देखा करता था कि जैसे मेरी जान लेना ही उसकी जिंदगी का असल मकसद है। एक दिन अचानक बैठे बिठाई बाजार से मेरे लिए कोई चीज लेकर आए और मुझे कहा कि मैं तेरे लिए हलवा लेकर आया हूँ, तुझे पसंद है ना। लेकिन मैं जैसे ही खाने लगी तो मेरी माँ ने मेरे हाथ से शो पर पकड़ लिया। मेरी माँ ने कहा कि तुझे 16 साल में एक दफा भी ख्याल नहीं आया कि इसको हलवा पसंद है, फिर आज तुझे ये ख्याल कैसे आ गया। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मुझे नहीं पता कि इस हलवे के अंदर जरूर तूने कोई ना कोई चीज मिलाई है। तू मेरी बच्ची को जान से मारना चाहता है। मेरे बाबा ने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गई है। अरे दुकान के पास से गुजर रहा था तो ऐसे ही ख्याल आ गया और मैंने ले लिया। सिर्फ इसके लिए नहीं लेकर आया हूँ, तेरे लिए भी लाया हूँ। मेरी माँ ने कहा अच्छा तो फिर तू क्यों नहीं खाता। इस बात पर मेरे बाबा घबरा गए और उन्होंने मुंह फेर लिया। मेरी माँ जब उनके पीछे हलवा लेकर गई तो उन्होंने हाथ मारा और सारा हलवा जमीन पर गिरा दिया। ये क्या किया बेवकूफ औरत, अब तो तू खुश हो गई होगी। ना तो किसी को खाने दिया ना खुद खाया। मेरे बाबा वहां से नजरें चुराते हुए चले गए। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि माँ हो सकता है ऐसा ना हो। मेरी माँ ने कहा तुझे नहीं पता, मैं इस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रात हुई तो माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने उनके बाजू पर सर रखा हुआ था और वो छत की तरफ देख रही थी और बेख्याली में अपने गले में पहने एक हार को पकड़ा हुआ था जिसको वो हमेशा पहन कर रखती थी। मैंने बात बदलने के लिए उनको कहा कि यह हार कहाँ से आया है, आपको किसने दिया है? आप हमेशा ही अपने गले में पहन कर रखती हैं, जबकि ये बिल्कुल खराब हो गया और पहना हुआ अच्छा भी नहीं लगता। मेरी माँ ने कहा कि यह बहुत खास है। मैंने कहा कि किसने दिया है आपको? तो कहने लगी कि तेरे बाबा ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। मैंने कहा कि आप बाबा से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं,
लेकिन फिर उनकी दी हुई चीज की इतनी हिफाजत भी करती हैं। मेरी माँ ने एक लंबी आह भरी और कहा कि हाँ, क्योंकि उसने ये चीज मुझे मोहब्बत में दी थी। वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरे लिए अपने सारे खानदान से बगावत भी की थी। वो मेरे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गलती मेरी है, मैं एक माँ थी और अपनी औलाद को बचाना चाहती थी, लेकिन शायद मेरे अंदर एक पत्नी और एक औरत कम थी और एक माँ ज्यादा थी। ये मेरी गलती है, उसका कसूर नहीं है। बेटा बेटा तू उसकी बातों को दिल पर ना लिया कर। तू भी सोचती होगी कैसा बाप है, अपनी ही बेटी को जान से मारना चाहता है, लेकिन असल में ऐसी बात नहीं है। वो दिमाग से शायद पैदल हो गया है, इसलिए क्योंकि जो उसको चाहिए उसे वो नहीं मिला है, इसलिए वो ऐसा हो गया है। मैंने कहा कि तो फिर बाबा ने तुम्हें छोड़कर औलाद के लिए दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? मेरी माँ इस बात पर हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि वो अभी भी मेरे साथ वफा निभा रहा है, नहीं तो वाकई वो कब से औलाद के लिए मुझसे अलग होकर दूसरी शादी कर सकता था। अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो अच्छा बाप नहीं है तो अच्छा पति भी नहीं है। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर वो आज तुझे स्वीकार कर ले, तुझे अपने गले से लगा ले और तुझे अपनी बेटी मान ले, तो उसके हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसने ये भी तो नहीं किया, उसने बड़प्पन नहीं दिखाया, इसलिए मैं भी नहीं दिखाती। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया, और अब वैसे भी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। तू परेशान ना हुआ कर मेरी बच्ची, तेरे पास तेरी माँ है ना। मेरी माँ को यह लगता था कि बाबा का ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है। ऐसा नहीं था कि मुझे तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन जिसने कभी रोशनी ही ना देखी हो उसे भला अंधेरे से क्या डर लगेगा। मैंने अपने बाबा की मोहब्बत कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझे उनकी नफरत की आदत थी, लेकिन वो इस नफरत में इतने आगे निकल जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद तो एक दिन उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश भी की। वो माँ के साथ झगड़ा कर रहे थे और उन पर हाथ उठाने लगे। जब मैं बीच में आई तो उन्होंने कहा कि तू ही तो फसाद की जड़ है, और मुझे मारने की कोशिश की। मेरी हालत काफी खराब हो गई और मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन तक ये बोल नहीं पाएगी, क्योंकि इनका गला बहुत जोर से दबाया गया है। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने एक फैसला कर लिया। उनके पास इसका थोड़ा बहुत सोना था जो उसने मेरे लिए रखा था, और वो मुझे लेकर शहर आ गई। वो घर से भाग गई। उन्होंने कहा कि मैं बार बार तेरी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैंने उनको बहुत मना किया, पर उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना फैसला है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हम लोग शहर आ गए और यहाँ पर आकर हमने घर में एक छोटी सी दुकान बना ली। दुकान से गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई डर नहीं था। हमारा 2 कमरों वाला छोटा सा घर था, उसमें से एक कमरे में हमने दुकान बनाई हुई थी। पूरा दिन बच्चे टॉफियां लेने आते रहते थे और उनसे ही हमारा गुजारा चल जाता था। लेकिन न जाने मेरी माँ को अचानक से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। मेरी माँ ने इस घर का किराया दिया हुआ था। दुकान पर आजकल बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सारा दिन अपनी माँ का ख्याल करती रहती थी। वो दिन ब दिन ऐसी बीमार हुई कि जैसे कई दिन से बीमार थी। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि शायद उनके अंदर कोई पुरानी बीमारी थी जो अब निकल कर सामने आ गई है। 2 महीने की बीमारी काटने के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब मैं घर में अकेली रह गई थी। मुझे अभी यहाँ पर रहते हुए 2 हफ्ते हुए थे। एक दिन दरवाजे पर किसी की आहट हुई, मगर सामने जो खड़ा था उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो कोई और नहीं, मेरा बाप था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसको शायद 2 दिन पहले ही पता चला था कि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई है। ये पहली बार था जब उसने रोते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और मेरा नाम पुकारा। मैं भी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि बाबा, माँ इस दुनिया से चली गई, माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरे बाबा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो मेरी बेटी, मैं आ गया हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा वहीं पर खड़े थे। जब मालिक मकान आ गया, उसने कहा कि 2 महीने से किराया नहीं दिया है, एक बार देकर टेंशन फ्री हो गई, अब मुझे मेरा किराया चाहिए। वो बहुत बदतमीजी से बोल रहा था। वो पहले भी 2-3 दफा ऐसे ही आया था। मेरे बाबा ने उसको घूर कर देखा। उसने कहा कि ये मेरी बेटी है, तुम इससे बात किस तरह कर रहे हो? वो भी थोड़ा सा घबरा गया। वो समझा कि मैं तो अकेली रहती हूँ, इसका बाप कहाँ से आ गया? मर्द को देखकर मर्द थोड़ा सा शर्म कर जाता है। मेरे बाबा ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसको दे दिए और कहा कि आइंदा इस तरह मेरी बेटी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और दोबारा किराए की बात करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ेगा।
अगर कोई बात करनी हुई तो मुझसे करना, मेरी बेटी से नहीं। मुझे कहा कि बेटा तुम जाओ और थोड़ी देर उससे बात करते रहें। आज मुझे पता चला कि वाकई मेरे बाबा मेरे लिए सहारा थे। उनके साथ होकर आज मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। हम लोग पूरा दिन ही रोते रहे और माँ को याद करते रहे। मेरे बाबा ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बेटी जो भी मुझसे गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तुम ही मेरी जिंदगी में मेरी औलाद हो। अब मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से रहना चाहता हूँ। हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी तो मजबूर थी, अकेली नहीं रह सकती थी। बाबा ने घर का किराया भी दे दिया, राशन भी लेकर आ गए और दुकान में थोड़ा बहुत माल भी डलवा दिया। अब वो यही रहने लगे थे। हम लोगों ने दुकान तो बना रखी थी, लेकिन हम उसका दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खोलते थे। अगर बाहर की तरफ दरवाजा खोलते तो बहुत ज्यादा ग्राहक आते, लेकिन हम दो अकेली औरतें रहती थी, इसलिए हमने ऐसा कभी नहीं किया था। लेकिन आज मेरे बाबा ने दुकान का दरवाजा बाहर से खुलवा दिया और यहाँ पर और भी राशन की चीजें भी रख ली थी। पहले तो इस दुकान पर बच्चे ही आया करते थे, अब औरतें भी सामान लेने के लिए आने लगी और इस तरह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। मुझे मेरी माँ के शब्द याद है। वो हमेशा कहती थी कि कभी भी अपने बाप पर भरोसा न करना। दुनिया का कोई भी आदमी बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा बाप कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही जज्बाती इंसान है। वो इतना जज्बाती था कि उसने मुझसे शादी करने के लिए उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया था और अपनी माँ से भी उसने कड़क अंदाज में कहा था कि मैं आपकी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी अपने बाप पर भरोसा ना करना, क्योंकि ये एक जज्बाती इंसान है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो अपने जज्बात में बह जाता है। मेरे बाबा रोज रात को मेरी माँ को याद करते और रोना शुरू कर देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि वो बदल गए हैं, क्योंकि लोग बदल भी जाते हैं। मैं सोचती थी कि काश मेरी माँ की जिंदगी में ही वो बदल जाते, अपनी जिम्मेदारियां भी उठा लेते और इसी तरह उनके सामने मुझसे प्यार मोहब्बत से पेश आते। तो आज मेरी माँ शायद इस दुनिया से तो चली जाती, लेकिन खुश होकर तो जाती। मेरी माँ के आखिरी शब्द यही थे कि मैं तुझे अकेली छोड़कर जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना, ये जमाना बड़ा बुरा है। वो इस दुनिया से जाते हुए बहुत ज्यादा परेशान थी। अब सारे मोहल्ले को पता था कि यहाँ पर मेरे बाबा रहने लगे हैं, इसलिए मुझे किसी बात की फिक्र नहीं थी। मुझे कोई काम भी नहीं होता था। मेरे बाबा ने मेरी पढ़ाई नहीं करवाई थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई जो मेरी माँ ने कराई थी बस वही थी। मैंने मैट्रिक किया हुआ था, सोचा इंटर कर लूं, वो घर बैठे भी हो सकती थी। मेरे पास काफी टाइम था। मैंने अपने बाबा से बात की तो उन्होंने कहा कि बेटा जरूर करो। वो मुझे किताबें भी लाकर दे गई और मेरा एडमिशन भी करवा कर आए। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता था कि वो वही इंसान है जो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन आज उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत थी। और न सिर्फ ये, बल्कि ये मेरे छोटे छोटे सपनों को भी पूरा कर रहा था। अब मैं घर में बैठकर पढ़ाई किया करती थी, मेरा बाप दुकान संभाला करता था। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन लगता था कि जिंदगी में जो भी बिगाड़ थे वो ठीक हो गए हैं। मेरे बाबा को यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए थे। वो मेरे लिए मेरी पसंद की मिठाई लेकर आए और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं हमेशा से ही यही चाहती थी कि मेरे बाबा मेरे लिए कुछ ऐसा करें। मैंने उनके सामने ही रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या बात है, मुझे पता है कि हमारा समय एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि कभी भी अच्छा नहीं गुजरेगा। तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि हम दोनों का रिश्ता आपस में बेहतर हो जाए। वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकता हूँ ना। मुझे उनके रवैये की वजह भी मिल गई। वो ये सब कुछ मेरी माँ के लिए कर रहे थे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र करते तो थे। उन्होंने कहा कि ये पूरा डब्बा तुम्हारा है, पर एक से ज्यादा नहीं खाना, बहुत मीठी होती है, अगर ज्यादा खा ली जाए तो फिर भूख नहीं लगती और इंसान 2 दिन तक खाना भी नहीं खाता। इस बात पर मैं भी मुस्कुरा पड़ी और मैंने उनका धन्यवाद किया। फिर मैंने मिठाई का डब्बा खोला और उसमें से एक पीस निकाल कर खा लिया। रात को मुझे बहुत ज्यादा गहरी नींद आई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सोई नहीं बल्कि बेहोश हो गई हूँ। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मेरे बाबा ने इस मोहल्ले में दोस्तियां भी पाल ली थी। अब वो वहां जाया करते थे, शाम को अपने दोस्तों के पास चले जाते थे और उनके पास ही बैठा करते थे। मुझे अभी भी मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मुझे वो सब कुछ याद था जब मेरी माँ ने मेरे लिए अपना रिश्ता खराब कर लिया था, वो भी उस आदमी से जिससे वो मोहब्बत करती थी। उन्होंने उसको एक तरफ कर दिया और मेरी जान बचाने के लिए सारी जिंदगी कुछ न कुछ करती रही। मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ का जेवर कहाँ है। मैंने कहा कि आपको क्यों चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुझे चाहिए नहीं, दरअसल अब वही उसकी आखिरी निशानी बची हुई है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए पूछ रहा था। मैंने कहा कि वो जेवर बेच के तो हमने ये दुकान बना ली थी और घर का कुछ एडवांस दे दिया था और थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया था। वो अब हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मकान मालिक को दिया हुआ है। अगर उसको पैसे दे दिए जाएं तो वो सारा सोना वापस कर देगा। मेरे बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, हम उसको पैसे देकर उससे वो वापस ले लेंगे। मैंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरी माँ की निशानी थी और उसे हम लोग अपने पास ही रखना चाहते थे। वो मिठाई वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत ज़्यादा महंगी भी मिलती थी, इसलिए मुझे पसंद होने के बावजूद भी मैंने अपनी माँ के सामने कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक ही बार ख्वाहिश की थी और उस दिन भी मेरी माँ ने घर का खाना नहीं पकाया और मेरे लिए मिठाई लेकर आई थी और इस बात पर भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, लेकिन मेरे बाबा मेरे लिए लेकर आए थे। मैं उसमें से रोज एक टुकड़ा खा लेती थी, लेकिन ऐसी नींद आती थी कि मैं हैरान रह जाती थी। आजकल मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। पहले मैं पूरा दिन चलती फिरती रहती थी, अब शायद ज़्यादा बैठने की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। खैर ये कोई बीमारी थी, मैं इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती थी। मेरी तबीयत ठीक थी, मैं पूरा दिन बस पढ़ाई में लगी रहती थी। कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाती थी, क्योंकि माँ के साथ खाना खाने की आदत जो हो चुकी थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन रात को मैंने सपने में अपनी माँ को देखा। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी मैंने उसे सपने में नहीं देखा था। जब आपका कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो आपकी इच्छा होती है कि वो किसी तरह आपको दोबारा मिल जाए, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो दोबारा मिल तो नहीं सकता। लेकिन अगर सपने में आ जाए तो ऐसा ही लगता है कि जैसे उससे अभी मुलाकात हुई है। मैंने अपनी माँ को सपने में देखा तो मैं उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं उन्हें बताने लगी कि मैं उनको बहुत याद करती हूँ और बाबा के बारे में बताने लगी। उन्होंने कहा कि बेटा वो मिठाई नहीं खाओ, वो मिठाई तुम्हें नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी। मैं हैरान हुई कि वो मिठाई के बारे में बात कर रही थी। एक झटके से मेरी आंख खुल गई और मैं हैरान हुई और ये सोचने लगी कि पूरा दिन जो इंसान सोचता रहता है वही उसके सपने में आता है। मैं अपनी माँ के बारे में सोचती रहती थी और आजकल वो मिठाई भी खा रही थी, इसलिए मुझे इस तरह का सपना आया था। मेरे बाबा एक दिन किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो उसको ये कह रहे थे कि बस यहाँ मेरा काम खत्म होने वाला है, मैं गांव वापस आ जाऊंगा। क्या मेरे बाबा और मैं वापस गांव जाने वाले थे, लेकिन मुझे वापस नहीं जाना था। यहाँ हमारी दुकान थी, हमारा काम अच्छा चलता था और मैं पढ़ाई भी तो कर रही थी। मेरे तो जल्द ही पेपर भी होने वाले थे। मैं घर बैठकर पढ़ती थी, पर मुझे पेपर देने के लिए कॉलेज में जाना था जो यहाँ करीब था। फिर बाबा ऐसे कैसे कह सकते थे कि हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। वो तो बहुत यकीन से कह रहे थे कि बस काम खत्म हो जाए तो फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझसे बात तो जरूर करेंगे, मुझसे पूछेंगे। अगर हमें वापस जाना भी हुआ तो मैं उनको कहूँगी कि मेरे पेपर होने तक रुक जाओ, मैं वापस जाकर गाँव के किसी स्कूल में पढ़ा लूँगी। कम से कम मेरे हाथ में कोई हुनर तो होगा। लेकिन बाबा ने मुझसे तो कोई बात नहीं की थी और उस व्यक्ति को ये कह रहे थे कि बस 1-2 हफ्ते की बात है। पता नहीं ये सब कुछ क्या था। उसके बाद मुझे एक दिन फिर से मेरी माँ सपने में आई और वो फिर से उसी मिठाई के बारे में बात कर रही थी। सपने बड़े अजीब होते हैं। जब एक ही सपना आपको दोबारा आता है तो आप थोड़ा सा हैरान जरूर होते हैं, लेकिन मुझे तो ये सपना 3-4 बार आ चुका था। मेरी माँ यही कहती थी कि वो मिठाई तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मैंने डब्बे की तरफ देखा, डब्बा खाली हो चुका था। मैंने सोचा अब मैं नहीं खाऊंगी, मुझे वैसे भी नहीं खानी थी, बस बहुत खाली थी। लेकिन शाम को ही मेरे बाबा ने मुझे दूसरा डब्बा लाकर दे दिया। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने कहा कि बाबा मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब ठीक हो जाओगी तो तब खा लेना, अभी मेरे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। कल को ना हुए तो फिर जब तक है तब तक तो खा लो। जो चीज इंसान को पसंद होती है वो तो बीमारी में भी खा लेता है। बात तो ऐसी ही थी, जो चीज मुझे पसंद थी और मेरे सामने पड़ी थी तो मैं उसे क्यों ना खाती। मैंने एक पीस खा लिया और मैं रात को सुकून से सो गई। अब तो ऐसा होने लगा था कि उसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती थी। मेरी तबीयत कभी खराब हो जाती थी तो कभी ठीक हो जाती थी, बस यही सब कुछ चलता रहता था। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप में खून की कमी हो रही है और आपके पेट में भी थोड़ा इन्फेक्शन है। उसने दवाई वगैरह दे दी थी। मैं घर वापस आ गई और आज रात को फिर मैंने अपनी माँ को सपने में देखा। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरी माँ मेरे बार बार सपने में आ रही थी
और एक ही बात कर रही थी। ये बात तो सच है कि आखिरी दम तक भी मेरी माँ को सिर्फ मेरी फिक्र थी। कहीं मरने के बाद भी वो बेचैन तो नहीं थी, लेकिन वो मिठाई की ही बात क्यों करती थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये मिठाई नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर बाबा भी सवाल करेंगे कि मिठाई क्यों नहीं खा रही हो, मिठाई खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि इसको छुपा देती हूँ। तो मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने उस मिठाई को बेड के नीचे छुपाने के लिए जैसे ही बेड के नीचे झांका तो मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि बेड के नीचे तो कई चूहे मरे हुए पड़े थे और उन्होंने भी यही मिठाई खाई थी। मैं हैरान रह गई कि मिठाई खाने से चूहे कैसे मर गए। अगले दिन मैं उसे अस्पताल ले गई जहां से चेकअप करवाया था और जिस जगह टेस्ट होते हैं। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि क्या आप मुझे ये पता करके बता सकते हैं कि क्या इस मिठाई के अंदर कोई चीज मिलाई गई है। मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर लगेगी, ऐसा करें आप कल आ जाना। मैंने पूरा दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा। अगले दिन गई तो उसने कहा कि इसके अंदर जहर मिलाया गया है, लेकिन ऐसा जहर है जो इंसान रोज खाए तो आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो जाता है, लेकिन चूहे क्योंकि छोटे होते हैं इसलिए उनके लिए वही काफी होता है। तभी वो मर गए। और अगर आप ये मिठाई खा रही हैं तो आपके साथ भी कोई परेशानी हो रही होगी। मैंने कहा कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है, मुझे अक्सर थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। इसका मतलब था कि मेरा बाप बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो मुझे जान से मारना चाहता था, लेकिन मेरी मौत को हादसा बनाना चाहता था कि बीमार होकर बच्ची मर गई है। तभी तो वो सोने चांदी की बात कर रहा था कि उसे सोना भी वापस मिल जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये इंसान बहुत अच्छा था। मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि देखो, आप अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दो या उसके बारे में पुलिस को बता दो और उसके साथ बिल्कुल भी ना रहे। मैंने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी। उसने मुझे एक जगह के बारे में बताया कि वहां पर बेसहारा औरतों को पनाह दी जाती है। उसने मुझे एक कार्ड दिया। मैं वहां चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। इस समाज को तो बस कहानियां चाहिए होती है, तो मेरी कहानी बड़ी ही अजीब थी। उन लोगों ने मेरे मामले में दिलचस्पी दिखाई और वहीं बैठे बैठे पुलिस को भिजवाकर मेरे बाबा को पकड़वा दिया और उनको ये कह दिया कि अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल भूल जाओ। अब मैं उसी सेंटर में रहती हूँ और मैंने प्राइवेट इंटर करने के बाद बीए भी कर लिया है। यही कहीं कोई नौकरी कर लूंगी। माँ ठीक कहती थी कि उस पर कभी भी भरोसा मत करना। पुलिस ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि मेरा बाप ही मेरी जान का दुश्मन था। और ये कितनी अजीब बात है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।